हाँ जी, तो आज जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है करने लगे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी, इफ़ द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। इफ़ ए इज सपोज ए की वैल्यू है 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होता है, 7 एंड 9, ये जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, 7, 9, 8 एंड 10। ठीक है, अगर ये हम इंटरचेंज भी करते हैं, दिस इज़ ए, तो ये है इसका ए इनवर्स। ठीक है, इसको ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 70 माइनस 72, 70 माइनस 72, ठीक है, दैट विल रिमेन -2 इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर रोज एंड कॉलम जो है ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज भी होते हैं तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, फिर है नेक्स्ट। ठीक है, जो बुक में जो एग्जाम्पल दी है उसमें थोड़ा वैल्यूज़ गलत है, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। 7 एंड 9, 8 एंड 10 सॉरी, ऐसे लिखना है आपने, 7 एंड 9 ऊपर आएगा, 8 एंड 10 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो फिर -2 आ जाएगा। फिर है सेकेंड नंबर, इफ़ any two adjacent rows or columns of a determinants are interchanged, the value of determinant changes only in sign। अगर जो है हम रोज को, पहले हमने जो है इन्वर्स किया था, रोज को कॉलम बनाया था, अब इसमें क्या है, हमने इंटरचेंज करना है। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो सिर्फ साइन चेंज आएगा। ठीक है, जैसे सपोज इफ़ द वैल्यूज़ आपको गिवन है 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर 9, 10 ऊपर चला गया, 7, 8 नीचे आ गया। ठीक है, आपने इंटरचेंज कर दिया रोज़ को, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, पहले -2 आ रही थी, अब +2 आ रही है। द वैल्यू विल रिमेन सेम, ओनली द साइन विल बी चेंज। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, if any two rows or two columns of a determinant are identical or are multiple to each other, then the value of determinant is 0। वो कहते हैं कि अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हैं, जैसे A 1 to 4 है, यहाँ पे थर्ड जो रो है वो भी सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड रो इज सेम, 1 to 4, 1 to 4, देन अगर आप वैल्यू निकालोगे डिटर्मिनेंट की, वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ द टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है, और आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नंबर 4, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0। अगर कोई भी पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर 0, 0, 0 है, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी 0 होगा। ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। आप हर प्रॉपर्टी को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 5, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ द डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय k, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी। ठीक है, जस्ट सिंपल कि अगर जो है सपोज ए आपको गिवन है 7, 4, 2, 1, जो है उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला -1। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को बाय 3 से मल्टीप्लाई किया, 7, 3 द 21, 4, 3 द 12। ठीक है, सॉल्व करोगे जब आप, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, -3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, then the determinant can be expressed as a sum of 2 determinants of the same order। वो कहते हैं अगर हर एक एलिमेंट जो है ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर जो है जैसे यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम जो है वो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और अगर आप इनको अलग अलग करके भी लिख दोगे, ये अगर कंसिडर करके एक बना दो, फिर ये दूसरी को कंसिडर करके फर्स्ट कॉलम दूसरी बना दो, जब आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर है दैट विल बी सेम एज जो इसका सोल्यूशन का आंसर होगा। ठीक है, नंबर 7 प्रॉपर्टी, द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो और वन कॉलम टू अनदर रो और कॉलम लीव द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर हमने
एक रो या एक कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जो कि जैसे हमने सेकंड जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया, हमने b1 b2 b3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन रो, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल जो है ये है लैम्डा b1 लैम्डा b2 लैम्डा b3 टू अनदर रो, एक अलग रो में हमने जब उसको प्लस किया और कॉलम में प्लस किया, a1 a2 a3 में हमने उसको प्लस कर दिया, लीव द डिनोमिनेंट अनचेंज्ड, तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो बी सेम एज इसका डिटर्मिनेंट। दिस इज द सेवंथ प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टीज विल हेल्प यू टू फर्दर सॉल्व द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लगनी है, इसीलिए हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स। कि अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है और अगर आप ए का डिटर्मिनेंट अलग निकाल के बी का डिटर्मिनेंट अलग निकाल के बी निकालोगे, ए बी को पहले अगर आपको दो सपोज दी हैं मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, आप ए और बी को पहले प्लस करके उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ए बी है, ए प्लस बी नहीं है, ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, या ए का अलग डिटर्मिनेंट निकालोगे, बी का अलग डिटर्मिनेंट लगाओगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जैसे इन्होंने पहले ए गिवन है बी गिवन है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया, कॉलम निकाल लिया, ये आंसर उसका डिटर्मिनेंट उनको सॉल्व किया -24, ठीक है, फिर ए का अलग निकाला बी का अलग निकाला, फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या आएगा, -12 × 2 दैट इज़ -24, ठीक है। तो ये सारी हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, टू ऑफ डिटर्मिनेंट्स।